हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी होमगार्ड यानी उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का, जो कि 2026 में यानी कि 25, 26 और 27 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है द्वारा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड के जिसका 21 सेट है जो ये है। तो दोस्तों, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। क्योंकि देखिए, ये जितना आप प्रैक्टिस सेट इस चैनल से जुड़ के इस चैनल के माध्यम से आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका होमगार्ड में होना तय हो जाएगा। क्योंकि 60 नंबर इसमें आप लाइए और इसके बाद आपका होमगार्ड यूपी होमगार्ड में आराम से हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी नौकरी है जो कि 8 घंटे की ड्यूटी है और पुलिस के साथ सहयोग में रहना रहता है, केवल 8 घंटे का, और अपने ज़िले में ही रहना होता है। अपने ज़िले के अपने तहसील में आप रह सकते हैं, ठीक है। और 8 घंटे ड्यूटी करिए, बिल्कुल टेंशन फ्री, और पुलिस की तनख्वाह से मात्र 2 से 2.5 हज़ार के अंतर रहते हैं। और बाकी सारी फैसिलिटी मिलती रहती है और आप सारा काम भी कर सकते हैं, ड्यूटी भी कर सकते हैं और घर का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए तो देखिए, तो क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड 21 पर प्रैक्टिस सेट है जो कि 3 हम लोग कर लिए हैं। आज चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक दिन में 3 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, 6 से 7 दिन में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और उनकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है, कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। आप भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था भाई? तो बताइए। ऑप्शन डी आयताकार टैंक। क्या था? आयताकार टैंक। क्या था? आयताकार टैंक था। अगला कह रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था भाई? तो ऑप्शन डी वर्धमान। ऑप्शन डी वर्धमान। ऑप्शन डी वर्धमान। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है, तो वो कहाँ है भाई? तो ऑप्शन डी सांची स्तूप। सांची स्तूप। सांची स्तूप। सांची स्तूप। 4 नंबर है कि होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, तो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन बी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रघुवंशम संकलित किया है तो किसने संकलित किया है भाई? बताइए। ऑप्शन सी कालिदास। 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 अगला है 6 नंबर, कह रहा है कि खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन डी चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश के शासनकाल में हुआ था। चंदेल राजवंश के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट, कह रहा है 7 नंबर कि किस लोधी वंश का संस्थापक था? तो लोधी वंश कहाँ का संस्थापक है? तो किसका था? तो ऑप्शन सी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। ऑप्शन सी बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आप अपने आप को देखिएगा कितना सही हो रहा है। और 60 प्लस लाएंगे तो समझ लीजिए कि यूपी होमगार्ड में होना तय है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आइए, 8 नंबर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? तो किसको हराया था भाई बैरम खान ने? तो ऑप्शन डी हेमू को। ऑप्शन डी हेमू को। ऑप्शन डी हेमू को। ऑप्शन डी हेमू को। अगला कह रहा है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ठीक है। आइए, 10 नंबर कह रहा है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध थे? तो ऑप्शन ए ध्रुपद। ऑप्शन ए ध्रुपद। ऑप्शन ए ध्रुपद। ऑप्शन ए ध्रुपद। नेक्स्ट, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था?
तो भाई कौन था भाई राजा और वर्धमान का? तो ऑप्शन बी तेजचंद, ऑप्शन बी तेजचंद, ऑप्शन बी तेजचंद, ऑप्शन बी तेजचंद। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो तेजचंद था। अगला 12 नंबर कह रहा है कि भारतीय साम्राज्य स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो भाई किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो किसने की भाई बताइए? तो ऑप्शन बी ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली राष्ट्रीय महिला कौन थी? तो 14 नंबर का तो ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। 15 नंबर कह रहा है कि 15 नंबर का ये कह रहा है कि अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो होएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया भाई? तो बताइए 16 नंबर का तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शहीद और स्वराज द्वीप, शहीद और स्वराज द्वीप, शहीद और स्वराज द्वीप, शहीद और स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो भाई किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किया नहीं जा सकता है आपातकाल के समय। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 23 और 24, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 और से 24, अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्योंकि कितना सही हो रहा है कितना नहीं, और वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, वो एक एक से क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, आप 60+ करिए, यूपी होमगार्ड में नौकरी पक्की है। ठीक है, आइए 21 नंबर, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद ही लागू को हो सकते हैं। तो क्या? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा ये लागू हो सकते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा के में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या कितनी होती है राज्यसभा में भी? तो बताइए। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन बी 250। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किसमें किए गए हैं? तो किसमें, किस अनुसूची में किए गए हैं? तो ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या है? ऑप्शन डी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष।
अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों में संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है? तो ऑप्शन सी नौवां, ऑप्शन सी नौवां। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? तो ऑप्शन बी 21 साल, ऑप्शन बी 21 साल। पंचायत सदस्य होने के लिए ऑप्शन बी 21 साल की होनी जरूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला कह रहा है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र के, ऑप्शन सी शुक्र के सिवाय, ऑप्शन सी शुक्र के सिवाय ये सभी वामावर्त करते हैं। ठीक है। 29 नंबर, क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? तो किस प्रकार का सेल होता है? तो ऑप्शन डी रूपांतरित सेल होता है, रूपांतरित सेल होता है, रूपांतरित क्वार्टजाइट होता है, रूपांतरित सेल होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो किसका हो सकता है? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील। अगला, दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए 32 नंबर, कह रहा है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा किस देश की मुद्रा है बताइए? तो ऑप्शन ए मकाऊ, ऑप्शन ए मकाऊ, ऑप्शन ए मकाऊ, ऑप्शन ए मकाऊ। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन बी चीन में। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति ऑप्शन बी चीन में हुई थी। अगला प्रश्न है कि काठियावाड़ा प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो कहाँ है भाई सांस्कृतिक और भौगोलिक विस्तार? तो ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान। 35 नंबर, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य से जुड़ी है? तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भारत के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है भाई बताइए? तो ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि गारो, खासी, जयंतिया जो है प्रायद्वीपीय पठार ये मेघालय में है। ठीक है। आइए अगला 37 नंबर, कह रहा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के किस भाग में स्थित है भाई बताइए? तो ऑप्शन डी पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में। अगला प्रश्न है, कह रहा है 38 नंबर, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है। और वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित भाई बताइए? 39 नंबर का, तो ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। अगला कह रहा है, चालीस नंबर का, निम्न में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो कौन सा कारक नहीं करता है भाई? तो ऑप्शन ए देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्र, देश का सतह क्षेत्र या तल क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो मीठी क्रांति किससे उत्पादन से? तो ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन बी शहद, शहद से है।
42 नंबर, जादूगोंडा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोंडा की खान किसके लिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए, यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए जादूगोंडा की खान किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए। जादूगोंडा की खान यूरेनियम के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है भाई, बताइए। तो ऑप्शन सी, लोहित नदी। ऑप्शन सी लोहित नदी। ऑप्शन सी लोहित नदी। ऑप्शन सी लोहित नदी। आइए नेक्स्ट। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ है कितना नहीं, ठीक है। आइए 44 नंबर कह रहे हैं, भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन सी बंगाली। ऑप्शन सी बंगाली। ऑप्शन सी बंगाली। ऑप्शन सी बंगाली। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के स्थिति और पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर प्रकार किस प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार के? तो उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, कह रहा है 47 नंबर कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किसके लिए? तो ऑप्शन डी उद्योग। उद्योग उद्योग उद्योग। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन सी एटा जिला। ऑप्शन सी एटा जिला। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? एटा जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? एटा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें से सहायक और अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो कौन करेगा भाई? 49 नंबर का। तो ऑप्शन बी एक। ऑप्शन बी एक कलेक्टर होते हैं यानी कि डीएम, ठीक है। आइए 50 नंबर कह रहे कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो बताइए। ऑप्शन सी आगरा ग्रेटर नोएडा को। आगरा से ग्रेटर नोएडा को। आगरा से ग्रेटर नोएडा को। नेक्स्ट कह रहा है 51 नंबर कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति आयोग का मुख्य कार्य ऑप्शन ए। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना। राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना। राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना। अगला प्रश्न है कि गैट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो गैट्स का पूर्ण रूप क्या है भाई, बताइए। तो ऑप्शन बी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अगला प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता। 1969 में कितने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता? 14 बैंकों का। 15 नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस में किससे स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पुलिस पदक 2025 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी डॉक्टर संजीव गुप्ता को। डॉक्टर संजीव गुप्ता को। डॉक्टर संजीव गुप्ता को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है? तो किसका अनुपालन करता है भाई? तो ऑप्शन ए
पेरिस सिद्धांत, पेरिस सिद्धांत, ऑप्शन है पेरिस सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो ऑप्शन ए नक्सली माओवादी उग्र से प्रभावित क्षेत्र, नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। आइए नेक्स्ट। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो अधिकतम अवधि क्या होती है भाई बताइए? तो ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन ए 15 वर्ष। 59 नंबर कह रहा है कि कुल समय में तय की गई कुल दूरी को कहलाती है? तो औसत चाल कहलाती है। ऑप्शन ए औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल, ऑप्शन ए औसत चाल। नेक्स्ट। कह रहा है 60 नंबर, कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित ऊर्जा का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन सी बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस का पूर्व नाम है? तो किसका पूर्व नाम है? तो ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 62 नंबर, इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा भाई बताइए? तो ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बोधि यात्रा फैम ट्रिप का आयोजन किया गया। तो बोधि यात्रा फैम ट्रिप का आयोजन कब किया गया भाई? तो बताइए। तो ऑप्शन ए 2 से 7 जून 2025 को, 2 से 7 जून 2025 को, 2 से 7 जून 2025 को। नेक्स्ट। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए, कह रहा है कि 64 नंबर का कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है भाई बताइए? तो ऑप्शन सी बिल गेट्स के द्वारा, बिट्स के द्वारा, बिट्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मापन? तो बिट्स के द्वारा। 65 नंबर, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई बताइए? तो ऑप्शन बी साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, कौन सा? तो ऑप्शन बी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यम, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यम। तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। आइए 67 नंबर, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर से सामान्य माना जाता है? तो कितना होता है भाई मानव शरीर से सामान्य माना जाता है? तो ये क्या है फ़ारेनहाइट में दिया है, तो आपका बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है भाई? तो ऑप्शन बी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। 69 नंबर, कह रहे इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है बताइए? तो ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 70 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की 3 किस्तें किस योजना से मिलती हैं? तो 3 किस्तें किस योजना से? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगला प्रश्न कह रहा है 71 नंबर कि निम्न में से किसे
किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नहीं, वैसे किसको कोशिका पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्क और विषैली रासायनिक वस्तुओं को कहने की क्षमता को रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः किसका बना होता है? किसका बना हो सकता है भाई? तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन सी है एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। किसका? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है, कह रहा है ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। तो किससे करता है भाई? बताइए। ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन डी हृदय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है भाई? बताइए। तो 74 नंबर का है ऑप्शन ए, यक्ष्मा। यक्ष्मा, यक्ष्मा ये है यौन संक्रामक रोग नहीं है, यक्ष्मा। अगला प्रश्न कह रहा है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में, ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में, तटों में। अगला प्रश्न है, कह रहा है 76 नंबर, कह रहा है कि जैविक कचरे से निपटने का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण से सर्वाधिक अनुकूल है? तो कौन सा है भाई? बताइए। तो ऑप्शन बी, कंपोस्टिंग, 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 कंपोस्टिंग जो तरीका है ये पर्यावरण से निपटने का तरीका है। ठीक है। आइए 77 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो ये क्या है? तो ऑप्शन है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 78 नंबर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? तो शिक्षित बेरोजगारी। 78 नंबर का ऑप्शन डी, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है। 79 नंबर कह रहा है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन होता है? तो कौन है भाई विनियामक? तो 79 नंबर का ऑप्शन ए, आरबीआई, आरबीआई। तो भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियामक होता है आरबीआई। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय किस शहर में? तो ऑप्शन बी, मुंबई, ऑप्शन बी, मुंबई, ऑप्शन बी, मुंबई, ऑप्शन बी, मुंबई। 81 नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन सी, जन्म दर से में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या वृद्धि ये होती है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इंटरपोल के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा इंटरपोल के रूप में कार्य करता है भाई? तो ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन ए सीबीआई। अगला प्रश्न है कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका है तो ऑप्शन सी, बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि पर कैश 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए इसके लिए किया जाता है? तो भाई किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, जीन का संपादन, जीन का संपादन, जीन का संपादन, जीन का संपादन। अगला प्रश्न, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए 85 नंबर, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है भाई? तो ऑप्शन ए, कैनबरा, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, ऑप्शन सी 8 सितंबर को, ऑप्शन सी 8 सितंबर को, ऑप्शन सी 8 सितंबर को। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि
नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने, ऑटो हॉर्न ने, ऑटो हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने। ठीक है। 88 नंबर कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है भाई, बताइए। तो ये है आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की है। ये किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की, अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा है 89 नंबर की किस भारतीय पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को 24/7 बिजली आपूर्ति करना है? तो किस है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 89 नंबर। तो ऑप्शन ए सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना। अगला कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति 90 नंबर है। तो ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि PMGY का पूर्ण रूप क्या है? भाई 91 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा आपके कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना, ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 92 नंबर के चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन बी 1950 में। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 93 नंबर कह रहे हैं कि अनपरा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अनपरा कहाँ है भाई? तो ये यूपी का ही सोनभद्र जिला है। तो सोनभद्र जिला में कहाँ पे है? सोनभद्र। अनपरा तापीय केंद्र है तो सोनभद्र जिला में है। ठीक है, 94 नंबर उत्तर प्रदेश में का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई ये कहाँ पे है पागल बाबा मंदिर? तो ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन बी वृंदावन, वृंदावन में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। आइए 95 नंबर देखिए, कह रहा है कि जनवरी 2025 में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने खिलाड़ियों को किया गया भाई? तो ऑप्शन सी 2 खिलाड़ियों को, ऑप्शन सी 2 खिलाड़ियों को, ऑप्शन सी 2 खिलाड़ियों को। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इंग्लैंड के वाल्टर हैम्पटन में आयोजित वर्ष 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन भी भारत ने, ऑप्शन भी भारत ने, 96 का ऑप्शन भी भारत ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला कबड्डी में पुरुष और महिला में किसने जीता है? तो भारत ने ही जीता है। ठीक है, 97 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, सितंबर 2025 में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आइए अगला प्रश्न है, दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए कह रहा है निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है भाई, बताइए 98 का। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 99 नंबर कह रहे हैं मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन सी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। आइए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है भाई, कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5वां स्तंभ क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5वां स्तंभ ऑप्शन सी मांग है, ऑप्शन सी मांग है, ऑप्शन सी मांग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।